जो कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन हुआ था, उस लॉकडाउन 4 के बारे में जो ज़रूरी जानकारियां हैं वो आज अभी अपलोड की गई हैं, तो उसके बारे में मैं पढ़ने जा रहा हूं, तो उसको ध्यान से सुनिए। कोरोना वायरस के प्रसार को कम करने के लिए पूरे देश में 54 दिनों से जारी लॉकडाउन को बढ़ाकर 31 मई तक कर दिया गया है। यानी अब जो ये लॉकडाउन 4 है ये 31 मई तक चलेगा। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एनडीएमए ने प्रेस रिलीज जारी कर कहा है कि कोरोना वायरस से निपटने के लिए लागू लॉकडाउन की अवधि 31 मई तक बढ़ा दी गई है। एनडीएमए ने कहा कि कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाया गया है। लॉकडाउन को बढ़ाए जाने के बाद गृह मंत्रालय ने इसे लेकर नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। दिशा निर्देश के जारी होने के बाद लोगों में यह जानने की उत्सुकता बढ़ जाती है कि अब किन चीज़ों में राहत दी गई है और कहाँ सख्ती बढ़ाई गई है। केंद्र सरकार ने कहा है कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा मानकों के अनुरूप संबंधित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन तय किया जाएगा। इससे पहले स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय इन क्षेत्रों को तय कर रहा था। यानी अब रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन को राज्य तय कर सकते हैं। लॉकडाउन 4 में क्या क्या खुलेगा? हियर इज़ ए लिस्ट ऑफ व्हाट इज़ ओपन। यात्री वाहनों और बसों की अंतर्राज्यीय सेवा, जिसमें शामिल राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की आपसी सहमति है, को अनुमति दी जाएगी। कंटेनमेंट जोन में सिर्फ आवश्यक सेवाओं की इजाज़त होगी। रेस्टोरेंट को खाद्य पदार्थों की होम डिलीवरी के लिए रसोई संचालित करने की अनुमति होगी। यानी आप रेस्टोरेंट से कुछ सामान मंगाना चाहते हैं तो उसकी होम डिलीवरी हो सकती है। खेल परिसर और स्टेडियम खुल सकते हैं, लेकिन दर्शकों की अनुमति नहीं दी जाएगी। यानी अगर कोई खेल हो रहा है तो वो होगा, लेकिन दर्शक उसमें स्टेडियम में उपलब्ध नहीं होंगे। चिकित्सा पेशेवरों, स्वास्थ्य कर्मचारी एक राज्य से दूसरे राज्य में आ जा सकते हैं। हर तरह के सामान और कामों को अनुमति होगी। खाली ट्रक भी चल सकेंगे। 50 मेहमानों के साथ सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करते हुए शादी समारोह को करने की इजाज़त है। किसी व्यक्ति के अंतिम संस्कार के लिए अधिकतम 20 लोगों की अनुमति दी गई है। क्या क्या रहेंगे बंद? लॉकडाउन 4 में क्या क्या बंद रहेगा उसकी लिस्ट है यहाँ पर। हियर इज़ अ लिस्ट ऑफ व्हाट विल रिमेन क्लोज। सुरक्षा और चिकित्सीय उद्देश्यों के लिए गृह मंत्रालय द्वारा अनुमति के अलावा सभी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें निलंबित रहेंगी। मेट्रो की सेवाएं बंद रहेंगी। अभी तक यह आशा लगाई जा रही थी कि हो सकता है दिल्ली, नोएडा में मेट्रो चालू होगी, परंतु लोग इस नई गाइडलाइंस के अनुसार मेट्रो की सेवाएं बंद रहेंगी। स्कूल और कॉलेज पहले की ही तरह बंद रहेंगे। सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक और अन्य सभाओं को अनुमति नहीं दी जाएगी। सभी धार्मिक स्थल भी बंद रहेंगे। आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे के बीच प्रतिबंध जारी रहेगा। सार्वजनिक स्थानों पर शराब, पान, गुटखा और तंबाकू के सेवन की अनुमति नहीं होगी। वर्क फ्रॉम होम को जहां तक संभव हो जारी रखना चाहिए और कार्यालयों के हिसाब से काम के घंटों को तय किया जाना चाहिए। मंत्रालय ने इसे लेकर नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। केंद्र सरकार ने कहा है कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा मानकों के अनुरूप संबंधित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा अब रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन तय किया जाएगा। इससे पहले
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय इन क्षेत्रों को तय कर रहा था। इस दौरान केंद्र सरकार ने बसों और कुछ अन्य वाहनों को भी चलाने की अनुमति दी है, लेकिन हवाई यात्रा, मेट्रो रेल, मॉल, जिम और सिनेमाघरों को बंद रखने का फैसला किया गया है। इसके साथ साथ शर्तों के साथ ऑफिस और दुकानों को भी खोलने की इजाज़त दी गई है।